आज मैं मौजूद हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में और इस जयपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 ही विधानसभा सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही वो सीटें हैं जो सत्ता तक जाने का रास्ता है। और आज हम बात कर रहे हैं सिविल लाइंस की, जहां पर इस विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। और मेरे साथ में मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी कीर्ति राठौर जी। कीर्ति राठौर जी, बीजेपी की बात करूं तो एक जाना माना चेहरा बीजेपी ने अपने पार्टी से उतारा है गोपाल शर्मा को, और कांग्रेस की बात करूं कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। कहां पर आप खुद को इस दौरान देखती हैं? मैं ये मानती हूं, देखिए कि पार्टी के सिंबल्स दो बड़े अपने आप में अब वो लेके चल रहे हैं, पर मैं अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानती हूँ क्योंकि निर्दलीय अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। उसके पास कोई पार्टी का सिंबल नहीं है, उसके पास कोई बड़ा राजनेता का हाथ नहीं है, उसके ऊपर कोई गॉडफादर नहीं है जो कि उसके लिए उसकी लड़ाई लड़ सके, ना उसके पास कोई पार्टी फंड है। तो मैं ये मानती हूँ कि उन दो सिंबल से स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल है सिलाई मशीन। अगर इस दौरान बात करें, क्योंकि आप ही अकेली महिला प्रत्याशी हैं, वो भी निर्दलीय, इन 8 सीटों पर कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं है, तो खुद को किस तरीके से, मतलब कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं स्थानीय जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरी हैं? सबसे पहले तो देखिए, सेवा सुरक्षा जो कि महिलाओं की यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। बात करें सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके की, तो वहाँ पे महिलाओं की और बच्चियों की सेवा और सुरक्षा सिर्फ उनके गली मोहल्ले और उनकी बिल्डिंग सोसाइटी तक ही रह जाती है। शाम को 6 बजे बाद 7 बजे बाद इस पॉश इलाके जैसी जगह पे बच्चियों को सोचना पड़ता है कि वो वापस घर आ जाएं। माओं को उन्हें हिदायत देनी पड़ती है कि 7 बजते बजते अंधेरा होने से पहले आप वापस घर आ जाएं। ये माहौल हमारे सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके का है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें, इन सब चीजों पे रोक लगे। यहाँ पे 24 घंटे नहीं, यहाँ पे इमीडिएट हेल्पलाइन सेल बने और इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं आगे बढ़ी हूँ कि यहाँ पे महिलाओं की सेवा सुरक्षा और वो युवा जो कि नशे की ओर धकेला जा रहा है, ये बात हम वापस से मैं बोलना चाहूंगी आपके माध्यम से कि सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके में अनैतिक अवैध पब्स, क्लब्स और बार्स खुले हुए हैं जिसमें बहुत इजीली सब तरह का नशा बिक रहा है, जिसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। इसीलिए मैं इस सिविल लाइंस जैसे इलाके में, जहाँ मैं खुद यहाँ की निवासी हूँ आज 25 साल से, और मैं ये देखती आ रही हूँ खुद की यहाँ पे किस तरह से एक युवा जो कि यहाँ का युवा, राजस्थान का युवा ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अमेरिका और बाहर की जगहों पे भी अपने आर्टिस्ट के रूप में अपनी जगह बना चुका है, लेकिन उस युवा को पहले ही आगे बढ़ने से पहले ही उसको नशे की ओर धकेला जा रहा है और पंजाब की तर्ज पे यहाँ के युवा को एक पंगु बनाया जा रहा है। बिल्कुल कीर्ति जी, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने भी, और महिला सुरक्षा की भी आप बात कर रही हैं। तो दोनों, अगर बीते 5 साल की बात करूं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, दुष्कर्म के मामले के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की बात रखेंगे जनता के सामने? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम महिलाओं को जागरूक करेंगे। मैंने कच्ची बस्तियों में जाकर के भी महिलाओं और बच्चियों से बात करी। वहाँ पे इतनी सारी बच्चियां हैं जिनको स्कूल नहीं भेजा जाता है क्योंकि महिलाओं के पास टाइम नहीं है। जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो अपने आजीविका कमाने के लिए निकल जाते हैं और उनके पास ना तो ऐसे साधन है और ना ऐसी समय की वो है कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ा सके, और उसी अभाव की वजह से बच्चियां जागरूक नहीं हो पाती हैं। जब बच्ची जागरूक नहीं होगी, जब वो शिक्षित नहीं होगी, तो वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। तो इस सिविल लाइंस जैसे इलाके ही नहीं, बल्कि मैं चाहूंगी कि जयपुर, क्या राजस्थान में भी महिलाओं को और बच्चियों को जो कि निम्न तबके से आती हैं, उनको हम बेहतर रूप से शिक्षित कर सके और उन्हें उनके अधिकारों के लिए जागरूक कर सकें। बिल्कुल, लेकिन कीर्ति जी, अगर इस दौरान बात करें सिविल लाइन सीट की, तो दोनों ही तरफ से सनातन का मुद्दा, अगर खाचरियावास की बात करूं वो वंशज बता रहे हैं, तो यहाँ पर वोट बैंक जो है वो सनातन की तरफ जा रहा है। तो आप किस तरीके से उस दौरान चुनौती हो सकती है? मेरा नारा मैं हमेशा बोलती आई हूँ, नॉट जस्ट फॉर द इलेक्शंस। अगर आप मेरी पुरानी पोस्ट भी निकाल के देखेंगे तो उसमें मेरा एक ही नारा रहता था हमेशा, जब भी मैं वोट करने जाती थी, कि कास्ट योर वोट, नॉट योर कास्ट। मतदान करें पर जातिगत मतदान ना करें। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा जो युवा है, हमारी जो जनता है, उसे आप जाति, पंथ, धर्म और भेद और लिंग के आधार पे मत बांटिए। उन्हें आप एकजुट रख करके साथ लेकर के चलिए। ये जो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि वोट बैंक
देखता है कि है ना, हम हिंदू को करेंगे तो हमें ये वोट बैंक मिलेगा, हम सनातन को करेंगे तो ये वोट बैंक मिलेगा, हम एक डिफरेंट समुदाय के लोगों को हम फेवर करेंगे तो वो वोट बैंक हमें मिलेगा। मैं ये कहती हूँ कि वोट बैंक की चिंता ना करें, आप सिर्फ एक मानवता के आधार पर, जैसे मैंने बोला है अपने नारों में भी कि मानवता काम के आधार पर आप वोट करें। बिल्कुल काम के आधार पर। हाँ। और आप जो प्रत्याशी है वो वाकई में अगर डिजर्विंग है उस पे आप वोट करें, ना कि आप ये देखें कि हाँ ये सिंबल है, ये जाति है, ये हमारा धर्म है, उसके हिसाब से ना वोट करें। कीर्ति जी, राजस्थान में अक्सर देखा है पानी की बहुत समस्या है, और मैं सिविल लाइन की अगर बात करूं तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे कौन कौन से हैं जिस पर लगता है कि उस पर काम करना बहुत जरूरी है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आज ये देखिए सिविल लाइन जैसे पॉश इलाकों के जो उनके कम्युनिटी पार्क्स हैं, उन पार्कों की दुर्दशा आपको देखते ही बनती है कि वहाँ पे ट्रैक टूटे पड़े हैं। जो सीनियर सिटीजन्स वहाँ पे सुबह घूमने जाते हैं, कईयों के पैरों में फ्रैक्चर हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रैक्स टेढ़ी मेढ़ी है। वहाँ पे हालत ऐसी है कि शाम को होते होते वहाँ पे ड्रग और नशे का अड्डा बन जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ पे कार्य करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हैं निर्दलीय प्रत्याशी सिविल लाइन से कीर्ति राठौर जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि वोट अगर करना है न जाति को न धर्म को, किसी चीज को देखकर नहीं, जो काम करता है उसके हक में वोट कीजिए। कैमरामैन विवेक के साथ मैं पंकज यादव, जयपुर।